औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमात 8वें हैं, मजमून उर्दू। मौजू जो बेटो है सीता की आवाजारी, तारीख 6 मई 2021। बेटो ये सीता जी की आवाजारी जो है, ये जो आपकी दरसी किताब में है, इसका मुसन्निफ जो है वो बेटो सरूर जहां आबादी है। लेकिन क्योंकि ये नज़म है, पहले हमें इस बारे में पता होना चाहिए, इस बारे में मालूम होना चाहिए कि नज़म की सनफी शिनाख्त, यानी नज़म की सनफी शिनाख्त। इस पर मैंने जो नोट लिखा है वो यूं है बेटो, यूं तो हर कलाम मौजू को नज़म कहा जा सकता है, लेकिन आम इस्तिलाह में नज़म से मुराद वो सनफी शायरी है जिसमें किसी खास मौजू से ताल्लुक, रबत व तसलसल के साथ इज़ार ख्याल किया गया हो और नज़म के तमाम इशार एक दूसरे में पाइवस्त होते हैं। ये होगा बेटो नज़म की सनफी शिनाख्त। अब जो आपकी दरसी किताब में उसने सरूर जहां आबादी, जिसका नाम है मुसन्निफ सरूर जहां आबादी, सरूर जहां आबादी, ये बेटे इसका इस नज़म का मुसन्निफ है, इस नज़म का मुसन्निफ है। नज़म का नाम जो है बेटो वो सीता जी की आवाजारी, सीता जी की आवाजारी। इसमें शायर फरमाता है कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि सीता जी की आवाजारी जो है, जिसमें सरूर जहां आबादी लिखते थे, कि दरअसल इसका निचोड़ जो है, जो आपकी किताब पर लिखा था वो नज़म की सूरत में है। बेटो अब हम नज़म पढ़ेंगे। आपकी दरसी किताब में सफ़े नंबर 37 को खोलिए और देखिए, सफ़े नंबर 37 जो है बेटो वो है सीता जी की आवाजारी। ये मैंने आपको बताया कि ये लिखा किसने, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। मुसन्निफ का नाम आपको पता लग गया कि इसका नाम सरूर जहां आबादी है। इससे पहले मैंने बताया कि नज़म की सनफी शिनाख्त क्या है, वो भी आपको मालूम हुआ। इसके बाद अब आपकी किताब को ले लेते हैं जो कि सफ़े नंबर 27 पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है बेटो सीता जी की आवाजारी, यानी रामचंद्र जी के बनवास के वक्त। ये तो आपने साथ में भी पढ़ा है बेटो कि रामचंद्र जी बनवास के वक्त, उसके साथ क्या हुआ साथे में आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा कि साथे में आपने क्या पढ़ा इसके बारे में। रामचंद्र जी जिनके वालिद जो है बेटो उज्जैया का राजा दशरथ थी, जिनकी 3 रानियां थी, आपने पढ़ा था। सबसे बड़ी रानी जो कौशला थी, रामचंद्र जी इन्हीं के बतन से पैदा हुए, रामचंद्र जी इन्हीं के बतन से पैदा हुए। रामचंद्र जी चूंकि सब भाइयों से बड़े थे, इसलिए इस वक्त के रिवाज के मुताबिक वही राजपाट के हकदार थे। लेकिन राजा दशरथ की सबसे छोटी बीवी की नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभाले, वो चाहती थी कि इनका बेटा भरत राजपाट संभाले। इसने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और इस वक्त राजा से वादा लिया कि वक्त आने पर वो जो मांगेगी उसे दिया जाए। जब रामचंद्र जी की तख्त नशीनी का वक्त नजदीक पहुंचा तो कीकी ने राजा को इसका किया हुआ वादा याद दिलाया और कहा कि राजा को इसके बेटे भरत को राजपाट देना होगा और रामचंद्र जी को 14 साल के लिए बनवास भेजना होगा। चूंकि वादे का पास रखने के लिए राजा दशरथ को यह मांग माननी पड़ी, रामचंद्र जी को अपने बाप की तरफ से 14 साल बनवास का हुक्म मिला। रामचंद्र बहुत ही फरमाबरदार, नेक और ईमानदार थे। उन्होंने बाप का हुक्म सर आंखों पर लिया और हुक्म की तामील में बनवास के लिए रवाना हुए। ये हो गए बेटो 7वीं जमात में, जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया।
तो अब यह होती थी कि रामचंद्र जी की बीवी जो थी उसका नाम सीता थी। सीता जब रामचंद्र जी को जलाए वतन, अपने बाप ने जलाए वतन का हुक्म दिया, तो फिर सीता ने भी जाने से बहुत उतरा कि मैं भी अपने शवहर के साथ जाऊंगी। तो वही कहता था कि उसने उस वक्त कैसी आहुजारी की। तो आपकी दरसी किताब में पहला शार जो है इसको बेटा, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरण की हूं साथ ले चलो। ये गए पहले दो बन। इसका मतलब जो बेटो यूं है, सरूर जहां आबादी, इस नज़म में रामचंद्र जी के वनवास रवाना होते वक्त उनकी आहलिया सीता जी की आवाजारी का नक्शा खींचा है। सीता रामचंद्र जी के सामने गिड़गिड़ाती है कि एक मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चले, मैं आपके पांवों की लकीर हूं, मैं आपके पांवों की लकीरों की मान हूं, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चले। अब दूसरा शार है बेटो, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छोटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। यह दूसरा शार है बेटो। इसका मतलब यूं है, अगर आपने मुझे अपने साथ ना लिया, ये सीता कहती थी रामचंद्र जी को, अगर आपने मुझे अपने साथ ना लिया तो मेरा दिल जो है शीशे की तरह नाजुक है, वो टूट जाएगा। अगर आपका साथ छूट गया तो मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब तीसरा शार है बेटो इसका, रातें न कट सकें, रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, करिया वो जिस तेजी ली हूं जीले फिराक की। तशरीह यूं है बेटो, आपसे दूर रहकर, आपसे दूर रहकर मेरी रातें कट नहीं सकेंगी, यानी मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मुझे मेरी हिम्मत नहीं कि आपकी जुदाई झील सकूं। इसके बाद है बेटो, किस्मत ने जब से बाप के घर से कहा किया जुदा, स्वामी मुझे न तुम थे नजर से किया जुदा। हाँ, गौरतलब शायर है बेटो। इसमें फरमाता है शायर, जब से मैं अपने बाप के घर से आई हूं, यानी जब से मेरी शादी हुई, तब से मेरी स्वामी यानी रामचंद्र जी की तरफ इशारा है बेटो, आपने मुझे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया, मुझे आपके साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए आप तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लिहाजा मुझे अपने साथ ले चले। इसके बाद है बेटो, पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, पहलू में बन के सब्रो शकीब जिगर रही। मैं आज तक सुबह शाम आपकी आंखों की पतली की तरह आपका हिस्सा बनकर रही है, मैं हमेशा आपके पहलू में आपके जिगर का सब्र करार बनकर रही है। बेटा आप सवाल शार नंबर 6 है, दुख आज तक सहा न गमे इंतजार का, मुझ पर करम रहा है सितमे रोजगार का। मतलब यूं है बेटो, मुझे आपका इंतजार करने की आदत नहीं, क्योंकि अब आज तक कभी भी मुझसे दूर नहीं हुए, मुझ पर हमेशा जमाने का करम रहा और इंतजार का गम मुझे कभी सहाना ना पड़ा। ये हो गए बेटो इसके 6 इशार। इसके बाद इसका दूसरे ये 15 इशार है बेटो, 15 इशारों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके 6 इशार जो है बेटो वो मैंने आपको बताए। अब हम दूसरा जो बेटो इसका है, अब हम दूसरी तरफ इस किताब को देख रहे हैं सफ़े नंबर 28 पर। सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। इसका मतलब बेटो यूं है,
मैं कैसे आपकी जुदाई के सदमे बर्दाश्त कर सकूंगी। अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी आपकी जुदाई का गम उठाना पड़े तो मैं मरने को तरजीह दूं। घर में जो छोड़ जाएगा सीता गरीब को, पाओगे बन से आके नचीता गरीब को। अगर आपने मुझे अपने साथ ना लिया और मुझे यहीं छोड़ गए तो जंगल से वापस आकर आप मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। इशार नंबर 4 बेटो, तारीख तुम बगैर है आलम मरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। आपके बगैर मेरे लिए ये दुनिया अंधेरी है, आपके बगैर तो मेरे लिए जन्नत भी जहन्नम है। यानी अगर मुझे जन्नत मिले लेकिन आप वहां मौजूद न हो तो वो जन्नत भी मेरे जहन्नम होगा। इसके बाद है बेटो, सेहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, सेहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश में खिदमत में आपकी। अगर आप मेरे साथ होंगे तो मेरे लिए जंगल भी गुलिस्तान होगा और मैं जंगल की सख्तियां खुशी खुशी बर्दाश्त करूंगी। मेरे लिए खुशी और आराम इसी में है कि मैं आपकी खिदमत करती रहूं। ये गए इसको बेटो 10वां शार। अब इसका 11वां शार जो है बेटो वो है, अब इस 10 शार जो है इसमें 15 इशार पर मुश्तमिल है। 10 शार तो हम आज पढ़ गए और उसके बाद 5 शार इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। बाकी वसलम।